subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anti-ulcer drugs and their basic pharmacology. I will discuss the classifications of the anti-ulcer drugs, basic mode of action and the basic features of the peptic ulcer. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में और एंटी अल्सर ड्रग्स के फार्माकोलॉजी के बारे में. सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, बेसिकली अल्सर है क्या? अल्सर तरीके से वुंड्स हैं जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे वुंड्स होते हैं, चाहे माउथ पे हो चाहे आपके जीआईटी पार्ट पे हो. तो बेसिकली पेप्टिक अल्सर जो है हमारे जीआईटी पार्ट में वुंड्स होते हैं. ये वुंड्स किस लिए होती हैं? ये आपके हाइपर एसिडिटी की वजह से होते हैं. जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है पेप्टिक अल्सर का हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं. तो बात करें हम पेप्टिक अल्सर की, तो ये जो पेप्टिक अल्सर है वो बेसिकली आपके जो भी आपकी बॉडी के अंदर में जो भी आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन को लेकर जो अग्रेसिव फैक्टर्स है और डिफेंसिव फैक्टर्स है उनके बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है. मीन्स आपके अल्सर के केस में अल्सर कब होता है? जब आपका अग्रेसिव फैक्टर्स इंक्रीज हो जाता है और डिफेंसिव फैक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं. तो इन दोनों का जो काउंटर बैलेंस है वो होना ज़रूरी है. दोनों काउंटर बैलेंस होगा, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, तभी आपका जो अल्सर है नॉर्मली नहीं होता है. जब भी आपके बॉडी के अंदर में जो आपके एसिड सिक्रीशन है, पेप्सिन है, बाइल है या आपके एच पाइलोरी इन्फेक्शन है बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीआईटी में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको इन्हेंस कर देगा और वो अल्सर के लिए रीज़न प्रोड्यूस कर सकता है. जबकि अपोजिट उस कंडीशन में अगर आपका जो म्यूकस सिक्रेशन है, म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड या इनेट डिफेंसिव सिस्टम, आपके ये सब सिस्टम जो हैं अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो या उनके फेलियर हो जाते हैं तब कंडीशन में आपको अल्सर हो सकता है. तो अल्सर तरीके से वुंड्स हैं, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर. उसमें बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका स्टमक अल्सर, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और एक होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर. तो बात करें पेप्टिक अल्सर की, मतलब बात करें हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर की, स्टमक अल्सर की, तो स्टमक अल्सर के केस में आपका जो एसिड का जो लेवल है, सिक्रेशन है, वो नॉर्मल रहता है या फिर हाई हो सकता है. लेकिन ड्यूडेनल अल्सर के केस में आपका जो एसिड सिक्रेशन है वो हमेशा हाई होगा. उसके अलावा एक है आपका जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम. बेसिकली इसमें आपके जो गैस्ट्रिक हैं उसमें ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सिक्रेशन है वो हाइपर हो जाता है और आपको एक तरीके से हाइपर एसिडिटी और अल्सर हो सकता है. तो ये बेसिक कुछ फीचर्स हैं. बात करें जीआई सिक्रेशन की, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं या फिर एसिड्स हैं वो आपके रिलीज होते हैं हमारे गैस्ट्रिक रीजन पे. इसमें है आपके प्रो एंजाइम्स, तो उसमें आपका प्रोरेनिन है ना, प्रोरेनिन, ठीक है, जो कि चीफ सेल से निकलता है, जो कि रेनिन कन्वर्ट करता है. और ये जो रेनिन है एक तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू ये एक तरीके से जो रेनिन है वो हमारे मिल्क से केसिन बनाता है एक तरीके से, ठीक है, मतलब केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एक्चुअली, ठीक. उसके अलावा आपको प्रो पेप्सिनोजन जो कि आपके पेप्टिक सेल से रिलीज होता है. ये जो पेप्सिनोजन है वो कहीं कहीं पेप्सिन्स बनाते हैं. फिर आपका है एसिड जो कि आपके HCl है. HCl बेसिकली आपके रिलीज होते हैं पैरेटल सेल से. फिर आपका है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपके ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होते हैं. ये छोटे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आपके जीपेट में आते हैं कि आपके एसिड्स कहाँ से रिलीज होते हैं, IF कहाँ से रिलीज होते हैं. IF की बात करें, जो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर है एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है आपके विटामिन B12 के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिए. उसके अलावा आपका म्यूकस, आपका बाइकार्बोनेट जो कि जीआई म्यूकोसा से रिलीज होता है. इसके अलावा आपका साइटोप्रोडक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE, एक तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं वो आपके म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को सिक्रेशन को इन्हेंस करते हैं, ठीक. इसके अलावा जो बाइल साल्ट हैं, बाइल हैं या फिर आपके एल्कोहल हैं, एक तरीके से जो आपके जीआई लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जीआई म्यूकस लेयर को ये डिस्ट्रॉय करता है, उससे आपको अल्सर हो सकता है. तो ये कुछ आपके जीआई सिक्रेशंस हैं. अब आते हैं हम लोग रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स. कौन कौन से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के अंदर में वो आपके जीआई सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, खासकर एसिड सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइपर एसिडिटी की वजह से ही क्रोनिक कंडीशन पे आपको अल्सर होगा, क्योंकि वही जो एसिड्स हैं कहीं ना कहीं आपकी जो म्यूकस लेयर को डैमेज करेगा और वुंड्स क्रिएट करेगा, वही एक तरीके से अल्सर है. तो उनमें से पहला है आपका गेस्ट्रिन. गेस्ट्रिन एक तरीके से आपका स्टिमुलेटरी हार्मोन्स हैं जो कि आपके जीआई में रिलीज होते हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं वो आपके गेस्ट्रिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके एसिड की लेवल को बढ़ाएगा, इसकी जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाएगा. फिर आपका एसिटाइलकोलिन जो कि स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके मस्कर्निक रिसेप्टर्स, खासकर M1 रिसेप्टर्स
को एक्टिवेट करके आपके जीआई सेक्रेशन को इन्हेंस करता है। हिस्टामिन भी एक तरीके से क्या है, लोकल स्टिमुलेटरी लोकल हार्मोन्स हैं, तो जो आपके H2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और आपके एसिड सेक्रेशन को बढ़ाएगा। आप केडी त्रिपाठी देखिए एक बार, उसमें एक डायग्राम दिया गया है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो उनके थ्रू एक तरीके से ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एसिड को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं PGE2 हैं वो आपके इनहिबिटरी लोकल हार्मोन्स हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं रिसेप्टर बाइंड करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर, जो इसके थ्रू जो है आपका जो एसिड सेक्रेशन है वो आपका इनहिबिट होगा। ठीक है, ये बेसिक आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। अब आते हैं हम लोग गोल ऑफ ट्रीटमेंट। बेसिक गोल क्या है, एक तो एसिड तो कम करना ही है, उसके अलावा रिलीफ पेन, अल्सर हीलिंग, डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन एंड डिक्रीज रिलैप्स। तो ये बेसिक 4 गोल होते हैं आपको अल्सर ठीक करने के। अल्सर के मेन जो हैं सिम्टम्स हैं, आपके पेन है उसको ठीक करना, पेन को कम करना, जो भी अल्सर्स वुंड्स हुआ है उनको हील करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी वजह से उसको भी कम करना है, और आपके जो रिलैप्स है, दोबारा रीअकरेंस है, उसको भी कम करना। ये होता है बेसिक गोल फॉर द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशंस ऑफ द एंटी गैस्ट्रिक ड्रग और एंटी अल्सर ड्रग। सो फर्स्ट इज द एसिड न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो एसिड लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उस एसिड लेवल को बढ़े हुए लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक तरीके से बेस यूज़ करते हैं। तो वो है आपका एंटासिड्स, जो आपके जिलोसिल्स हैं, डाइजिन्स हैं, है ना, इनो हैं, ये सब एंटासिड्स हैं। तो उनमें क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टेमिक, एक होता है आपका नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब ये है कि इनका जो ये जो ड्रग हैं, ये जब हम लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में पहुँच के सिस्टेमिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, जबकि ये जो नॉन सिस्टेमिक हैं ये केवल न्यूट्रलाइज करते हैं, केवल एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक्शन खत्म हो गया उसका। तो उनमें आपके सिस्टमिक में आते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, और आपके जो नॉन सिस्टमिक आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपके मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, तो ये सब आपके ड्रग आते हैं एंटासिड्स में। फिर नेक्स्ट है आपका एंटी सिक्रेटरी और एंटी गैस्ट्रिक ड्रग, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन को या एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ब्लॉकर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका रिलीज कम होगा इनके ब्लॉक होने से। तो उसमें से पहला है आपका एंटी एस्टाइलकोलिन या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या फिर मस्कर्निक रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि आपका इस स्टिमुलेटरी जो ट्रांसमीटर्स है उसके इफेक्ट को कम करेगा। और ये होता है आपका पारेंजेपिन, प्रोपेंथेलिन, ठीक है, जो कि आपके पैरासिम्पथ्रोलाइटिक ड्रग्स में आते हैं। ये आपके एट्रोपिन क्लास का ड्रग है, ये आपका M1 ब्लॉकर है बेसिकली। फिर नेक्स्ट आपका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो हिस्टामिन है कहीं ना कहीं H2 से बाइंड करके एक्टिवेट करके एसिड को बढ़ा रहा है, इसलिए हम यूज़ करते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें आपका है सिमटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन और रोक्साटिडिन। तो ये जो ड्रग हैं ये बहुत ही कॉमन थे उस एक ज़माने में, ठीक है, हम बेसिकली यूज़ करते थे। लेकिन कुछ सालों से जो है जब नए ड्रग आ चुके हैं PPIs, जो बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो इनका जो यूज़ है बहुत ही कम होता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी कंडीशन में हम लोग रेंटिडिन ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ केसेस देखा गया है कि ऐसे कुछ इसमें केमिकल्स मिले होते हैं इनके टेबलेट में, इनके जो फॉर्मुलेशन में, कि वो आपके कैंसर कॉज कर सकते हैं। कुछ अभी आया था, आपके जो एसी लोग हैं, आपके जो रेंटिडिन हैं, उनके फॉर्मुलेशन में दिक्कत हो रही थी, तो उससे कुछ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका H+K+ मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इनहिबिटर्स, दैट नोन इज द PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि बहुत ही कॉमन है, फेमस हैं, यही लोग लेते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसमें ड्रग आते हैं ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड इलाप्राजोल, ठीक है। आपका प्रिफरली यही यूज़ करते होंगे, मार्केट में देखे होंगे, इसी का जो ड्रग है वो बेसिकली आते हैं। फिर आपका PGs मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसमें आपके हैं मिसोप्रोस्टोल और सीसाप्रोस्ट, ठीक है। तो ये आपके तरह से साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन करता है, मीन्स आपके एक तरीके से ये क्या करता है, आपका PGs म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को बढ़ा देगा, जिससे जो आपका वुंड्स का जो हीलिंग है वो जल्दी होता है और आपके सेल्स भी बच जाते हैं, क्योंकि आपके एसिड जो हैं इन्हीं म्यूकस लेयर को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। फिर आपका अल्सर प्रोटेक्टिव, जो कि आपका एक तरह से लेयर बनाता है आपके म्यूकस पे, वुंड्स के ऊपर, ताकि और जो सीवियरिटी ना हो सके। उनमें आपका सुक्रालफेट या कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट, CBS, ठीक। फिर आपका एंटी H पाइलोरी ड्रग, मतलब आपके H पाइलोरी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में जो ड्रग ले रहे हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स, उसमें आपके एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं आपके H पाइलोरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ठीक। उसके अलावा आपका नए में जो है हम लोग रिसर्च कर सकते हैं
क्योंकि गेस्ट्रिन भी कॉज करता है हाइपर एसिडिटी को, तो इसलिए जो है एंटी गेस्ट्रिन ड्रग यूज़ कर सकते हैं ना, तो उसमें आपका प्रोग्लूमाइड ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी अल्सर ड्रग। फिर आपका एंटासिड्स कॉम्बिनेशन विद द एल्जिनेट एंड सिमिटेकेन, इससे जो है एक तरीके से जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है और जो आपका म्यूकस का एडहेरेंस है वो भी बढ़ जाता है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एंटी अल्सर ड्रग्स क्लासिफिकेशन, बेसिक मोड ऑफ एक्शन एंड बेसिक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे जीपीएफ में क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक a screenshot, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.